अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हारिस आसिफ। लाहौर के इलाके डीएचए में कुछ हफ्ते पहले एक एक्सीडेंट होता है जिसके नतीजे में 6 लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। इलीट क्लास घर के एक 16-17 साल के लड़के ने इतनी तेज गाड़ी चलाई कि वो 6 लोगों की मौत की वजह बन गया। यकीनन ये एक बड़ा दिल खराश वाकया था। बड़ा दुख हुआ इस वाकये की वजह से सबको। इस वाकये के बाद हम देखते हैं कि अचानक पुलिस और जो दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो हरकत में आ जाते हैं और लोगों पर एफआईआर्स कटनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंसेस नहीं है। कानून को नाफिज करना और उसको इम्प्लीमेंट करना यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एफआईआर्स करना और पकड़ धकड़ लोगों की और उनको पकड़ के थानों में ठूस देना, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हो रहा है जो कि गरीब हैं या मिडिल क्लास हैं। लोगों को पकड़ लिया गया है या जिन सबको पकड़ा जा रहा है उन सबके माँ बाप दिन रात थानों में जलील हो रहे हैं। लोगों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया गया है क्योंकि अब उनका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में आ गया है। और ये सब उस लड़के की वजह से हो रहा है जिसने आज नहीं तो कल अदालत से छूट ही जाना है। जिस लड़के ने बेरहमी से 6 लोगों को मार दिया और ब्रेक लगाने की जहमत तक नहीं की, उस लड़के से कानून उसी तरह की ट्रीटमेंट कर रहा है जो कि पाकिस्तान में हर उस अमीर आदमी के साथ की जाती है जिसने कोई गलत या घिनौना काम किया हो। यानी एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करने की बजाय उस लड़के से सर और आप कह के बात की जा रही है, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि कानून इस तरह के लोगों की रखवाली करता है। और अगर इस तरह के लोगों की इन्वेस्टिगेशन होती भी है तो प्रोटोकॉल के साथ, और अगर छोड़ा भी जाता है तो वो भी प्रोटोकॉल के साथ। यानी एक क्रिमिनल से पुलिस इस तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही है जैसे कि वो उनका दामाद हो, और वो लड़का भी थाने में इस तरह बैठा है जैसे उसके बाप का थाना हो या वो कोई मेडल लेने आया है। यानी करे अमीर और भरे गरीब। एक अमीरजादे की गलती की वजह से आज लाहौर के ना जाने कितने सारे वालिदैन और बच्चे थानों में जलील हो रहे हैं, और इन अमीरों को इस पकड़ धकड़ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट या किसी और पावरफुल तबके के किसी शख्स की वजह से मासूम लोगों की मौत हुई हो। ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है, जैसे कि कभी किसी ट्रैफिक वार्डन को किसी ने उड़ा दिया या घरों के नौजवानों को मार दिया गया। और ये वाकयात आगे भी होते रहेंगे क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हमसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता, क्योंकि कानून जो है वो हमारे घर की तवाइफ बन चुका है। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां मुजरिम शर्मिंदा होने की बजाय विक्ट्री का निशान बना के निकल जाते हैं। जो लोग मारे जाते हैं उनके खानदान वाले सारी जिंदगी इंसाफ के मुंतजिर रहते हैं। कोलैटरल डैमेज के तौर पे हमेशा मिडिल क्लास बंदा थानों और कचहरियों के चक्करों में फंस जाता है। कोलैटरल डैमेज यानी कि 2 लोगों की लड़ाई में किसी तीसरे का बिला वजह नुकसान हो जाना। ताकतवर ये लोग नहीं हैं, बल्कि कमजोर और बुज़दिल हैं हम लोग, जो कि आज तक इन अमीरजादों से हिसाब नहीं ले पाए। इंसाफ के लिए उठना तो पड़ता ही है, क्योंकि यही सड़कें आप और मैं भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर आज ये किसी और के साथ हुआ है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। अगर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो ये सब वाकयात आगे भी होते रहेंगे, और अगर हिम्मत करके आवाज उठा ली तो कल को कोई अमीर और ताकतवर शख्स अपने से नीचे वाले किसी आम आदमी को उड़ाते हुए 100 बार सोचेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी।